की तरफ जाना चाहते हैं, उनकी बुद्धि वही है। और जो सेंटर पर समर्पित होते हैं, उनकी बुद्धि बाबा की तरफ है। तो हम जानना चाहते कि बाबा क्या कहते हैं इस पर। विशेष उनका ये कहना कुमार कुमारियों के लिए है, क्योंकि जो गृहस्थ में रहते हैं, जिनका परिवार है, वो तो समर्पित नहीं होते हैं। और विशेष बाबा स्थूल समर्पित की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारी मन बुद्धि से बाबा की तरफ हम समर्पित हो, तो ये विशेष है। तो हमारा यही प्रश्न है कि क्या सच में ऐसा है कि हम घर गृहस्थ में अगर रहकर पुरुषार्थ करते हैं तो हमारी बुद्धि दुनिया की तरफ है, या हमें आज भी दुनिया की तरफ आकर्षण है, या हम वापस जाना चाहते हैं। और जो समर्पित होते हैं, उनकी बुद्धि ही बाबा की तरफ होगी। तो ये हमारा प्रश्न है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत ही गंभीर प्रश्न भी है। इसके बारे में हम अनुभव से, अपने अपने स्वयं के अनुभव से यही कहेंगे कि देखिए, अब जैसे आप देख रहे हैं, हम मधुबन में रहते हैं और हम घर में भी रहते हैं, हम मधुबन में भी रहते हैं, हम सेवा भी करते हैं और हम अपना कार्य भी करते हैं। तो इस पर अब हम ये कहेंगे, अब जैसे हम जब होम टाउन में रहते थे अपने, दिल्ली में, हम दिल्ली से हैं, हम दिल्ली में जब हम रहते थे, घर से ही पुरुषार्थ करते थे, हम जॉब भी करते थे, हम सेवा भी करते, हम सेंटर पे भी रहते थे। तो सेंटर पे रहना, कुमारियों का या कुमारों का सेंटर पे रहना, ये दर्शाता है कि वो अनुभवी होना चाहते हैं, सेवाओं के, ज्ञान के, है ना, सेवा के अनुभवी होना चाहते हैं। वो एक्सप्लोर करते हैं, हाँ, वो योग को एक्सप्लोर करते हैं कि हम कितने योगी हैं। देखिए, एक होता है ना, एक होते हैं जैसे बचपन से ही ज्ञान में आ जाते हैं, पेरेंट्स होते हैं उनके ज्ञान में, हाँ, तो वो प्रभाव में, और जैसे कि ईश्वरीय परिवार से इतना स्नेह मिलता है, तो वो धीरे 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 ऐसे करते 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 सेंटर से जुड़ते हैं, सेवाओं से जुड़ते हैं, ज्ञान योग से जुड़ते हैं, और स्नेही होने के कारण वो सेवाओं में जैसे समर्पित भी हो जाते हैं, सेंटर में रहना शुरू करते हैं। तो एक प्रकार की वो वे आत्माएं भी होती हैं। और एक प्रकार की आत्माएं होती हैं जो जैसे लौकिक एजुकेशन वाइज जो होती हैं, अच्छी होती है, समझदार होती हैं, दुनियावी रीति से पढ़ी लिखी होती है ना, तो बुद्धि अच्छी होती है। तो वो, उनका ये माइंडसेट होता है कि हम एक्सप्लोर करें, हम देखें, हम अपने आप को देखें, बाबा को नहीं परखते वो। जैसे अगर हम अपना ही उदाहरण अगर लें, तो हम कभी बाबा को नहीं परखते थे कि बाबा कितना समर्थ है। हाँ, हम अपने आप को परखते थे कि क्या हम, ये जीवन जी सकते हैं, कि ज्ञान योग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और हमें कहीं भी, क्योंकि हम देखते थे जब हम एज अ स्टूडेंट जब जाते थे, तो हम देखते थे कि दुनिया में इतना ज़्यादा जैसे कि इंजॉयमेंट हम नहीं देख अनुभव करते थे, लेकिन सेंटर पे हम देखते थे कि ज्ञान योग हमें कम दिखाई देता था, हमें इंजॉयमेंट और वो सब मिलन वगैरह वो सब ज़्यादा दिखाई देता था। तो हमारा मन ना सेंटर से थोड़ा हटता भी था। हम जाते थे, ज्ञान योग करते थे, मतलब मुरली सुनते थे, और अपनी सेवा करके जो भी हमें करनी होती थी, जो भी बाबा से हमें इशारा आता था, स्थूल सेवा करो या मुरली सुनाओ, कोर्स कराओ, वो करके हम कोशिश करते थे कि हम जल्दी से जल्दी वापस आ जाएं। क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट होता है ना कि हम, जैसे होता है ना, मिलन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो एक रूहानी तरीके से करते हैं, तब तो हमें अच्छा लगता है, तब तो हमारी ग्रोथ होती है। वो भी हमें कब रूहानी तरीके से करना आता है, जब हमारा हम योगी बन जाते हैं, है ना, जब हमें एक बाबा से एक सर्टिफिकेट मिलता है, तब हम वो रूहानी कन्वर्सेशन, रूहानी मिलन करने के भी जैसे कि लायक बनते हैं। लेकिन उससे पहले जो वो जो बाह्य मुक्ता का एक जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो
इन अ स्टूडेंट लाइफ जब आप ज्ञान योग सीख रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, तो वो बाह्य मुक्ता नुकसान देती है। हाँ, हम सोचते हैं ये बड़े कर रहे हैं तो हम भी इन्वॉल्व हो जाएं तो कोई बात नहीं। हाँ, बड़े भी तो कर रहे हैं, लेकिन वो एक पर्पस से कर रहे हैं, बाबा उनसे करवाता है, वो एक पर्पस से कर रहे हैं। आत्माओं को, नई आत्माओं को ज्ञान में लाने के लिए रूह रिहान करना, है ना, उनकी भाषा में बात करना, वो उनके लिए जरूरी है। लेकिन जो हम नए स्टूडेंट्स आते हैं, अगर हम भी उस प्रभाव में आ जाएं, तो वो हमारे लिए कहीं न कहीं जो है ना, वो ज्ञान योग में एक बाधा बन जाता है। तो जो आत्माएँ लॉजिकल माइंडेड होती है, रैशनल माइंडेड होती हैं ना, जो जिनका एम होता है योगी बनना है, वो इन बातों को परख लेती हैं जल्दी, कि मेरा फ़ायदा किसमें है। हुँ? तो वो जो है अपना सारा एनर्जी जो है ना, वो अपने उन्नति में लगाती है, स्व-उन्नति में लगाती हैं। रैशनल माइंडेड जो होते हैं, जिनका एक एम होता है ज्ञान योग में आने का। ठीक है? तो वो परखती हैं और जितना ज़रूरत होती है उतना संपर्क में आती हैं, बाकी समेट लेती हैं। हाँ? और ये समेटना भी ना बहुत बड़ी कला है। मतलब ये ऐसी चीज़ है जो आपको पता भी नहीं चलता कि आप फिर से फ्लो में, मतलब जैसे कि एक, कि आपको बहुत से जैसे अपोज़िशन भी एक तरह का फ़ील होता है कि आई एम डिफरेंट, मैं डिफरेंट हूँ, सब लोग एक तरीके से चल रहे हैं, मैं अलग चल रही हूँ। तो उसमें भी एक ना मन में एक उठता है, क्वेश्चन उठता है, हुँ? कि क्या मैं अलग हूँ? क्या मैं गलत कर रही हूँ? बाबा जी तो कहते हैं कि सबके साथ मिल के रहो, हाँ, मिलनसार भी बनो। तो ये एक बैलेंस है जो कि हमें स्ट्राइक करना होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा लाइफ में क्या एम है, हमें सारी बातों का एक बैलेंस करके अपने आप को चलाना होता है। तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि जो सेंटर में रहते हैं वो ज़्यादा ज्ञानी योगी हैं, या जो घर में रहते हैं वो कम ज्ञानी योगी है, नॉट एट ऑल। बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हाँ, क्योंकि एक समय के बाद अब हमने जब ये इस तरह से हम चलते थे, तो हमें बहुत सी बातें सुनने को मिलती थी। दीदी से ही सुनने को मिलती थी, अपने साथी बहनों से सुनने को मिलती थी। हाँ, बहुत सारे हमें टाइटल्स मिल जाते थे, मिलनसार नहीं है, हाँ, शायद घमंडी भी है, शायद, मतलब बहुत सारे मिल जाते हैं टाइटल्स आपको। आपको मुँह पे कोई नहीं बोलता, सामने से मे बी कोई ना भी बोले, लेकिन आपको वाइब्रेशन आता है। हाँ, तो ये जीवन ऐसा है जो जब तक आप एक एस्टैब्लिश्ड ज्ञानी योगी बाबा की नज़रों में नहीं बनते, तब तक आपको पेपर्स देने पड़ते हैं। हुँ? तो पेपर्स देने के लिए आपको एक योग की अवस्था चाहिए। हाँ, आपको एक बाबा का सर्टिफ़िकेट चाहिए, बाबा का साथ चाहिए। क्योंकि ऐसे हम ज्ञान में नहीं चल पाते, अगर हम योगी अच्छे नहीं हों, तो कोई मतलब नहीं है कि हम सिर्फ़ जैसे सब चल रहे हैं हम वैसे चलें, और सबसे एक जैसे कि स्वीकृति लें। हाँ, कि अगर हमें कोई कहे कि आप घर में रह के ज्ञान योग कर रहे हो, मतलब आपको दुनिया का आकर्षण है, ऐसा नहीं है। हाँ, हमें वो स्वीकृति किसी से नहीं चाहिए कि कहें कि कोई हमें सर्टिफिकेट दें कि आप घर में रह के भी बहुत अच्छे ज्ञानी योगी हो, कोई हमें ऐसा सर्टिफिकेट दे, या फिर कोई अपोजिट सर्टिफिकेट दे अगर कि आप घर में रह के ज्ञानी योगी नहीं हो मतलब नहीं हो, ये भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो दोनों तरीके की बातें हमें दूसरों से जो हमें कमेंट्स आते हैं, वो स्वीकार हमें नहीं करने हैं। जब तक हम सीख रहे हैं, अभी हमारी सीखने की उम्र है, हम सीख रहे हैं, हम चलना सीख रहे हैं, हमें बाबा का हाथ पकड़ना है। बाबा कहते हैं ना, एक मेरे से सुनो। हुँ, अभी आपकी गलतियाँ होंगी, हाँ, मे बी आकर्षण भी सच्ची बात भी हो कि आकर्षण होता है, हाँ, हाँ, मे बी ये सच हो उनकी उनकी ये बात, हाँ, तो क्यों नहीं होगा? हम दुनिया में रहे हैं इतने जन्म, फ्रेंड सर्कल में रहे हैं, रिश्तेदारों में रहे हैं, आकर्षण क्या एक दिन में खत्म होगा? खुद सोचो, नहीं होगा ना? तो लेकिन अभी हम वो टाइटल उनसे क्यों लें? हाँ? अगर वो हमें ऐसा टाइटल देते हैं, आपको आकर्षण है, तो हमें नहीं स्वीकार करना। हमें उल्टा, ये हमें अपने जीवन से, हमें अपने पुरुषार्थ से, हाँ, आप पे ही समय अनुसार जो है ना, ये चीज़ सिद्ध होगी कि आपको आकर्षण नहीं है।
क्योंकि ये बाबा की तरफ आकर्षित होते हुए ज्ञान योग को करेंगे ना, तो समय अपने आप ही सिद्ध करेगा आत्माओं को कि ये घर में रहकर भी जो है ना, एक बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए अपने जीवन को योगी जीवन बनाते हैं, बना सकते हैं और बना के चल रहे हैं। हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक बाबा की सुनिए और अपने पुरुषार्थ को क्या करना है, बाबा से गाइडेंस लेनी है, बाबा से सर्टिफिकेट लेना है ना। हमें आंसर नहीं करना है ऐसे कमेंट्स को। हमें ये नहीं कहना उनको कि क्या आप सेंटर में रहकर क्या आकर्षित नहीं हो आप दुनिया की तरफ, आप तो हमसे भी ज्यादा भाई मुक्ति हो। हमें ऐसे भी नहीं बोलना, जबकि ऐसा होता भी है। हम कई बार बहुत सी चीजें देखते हैं, हमें सच में दिखाई देती थी बहुत सी चीजें ऐसी, लेकिन वो दृष्टि का ही तो फर्क है ना। हम्म, अगर हमें कोई कोई बात सुनाता है ना, तो हमारी ये टेंडेंसी होती है आंसर बैक करने की। अगर हम मुख से नहीं भी बोलते ना, तो हम मन में सोचते हैं कि हमसे ज्यादा तो आप आकर्षित हो दुनिया की तरफ, है ना। ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा, दोनों चीजें फंसाने वाली है। अगर आप आंसर दोगे तो भी फंसोगे, मुख से नहीं मन में भी सोचोगे तो भी फंसोगे। अगर आंसर नहीं देकर और आप ये सोचोगे कि इन्होंने जो कहा कि हम दुनिया की तरफ आकर्षित है घर में रहकर, तो भी आप फंसोगे, आपका मोरल डाउन हो रहा है इससे। तो बाबा ने क्या कहा कि पुरुषार्थी जीवन है और अंत तक आपको, अंत तक तो नहीं कहेंगे, एक समय तक आपको इन पेपर्स को इग्नोर करना है, आपको अपने पुरुषार्थ पे ध्यान देना है। बाबा ने क्या कहा है, एक होता है, एक आत्मा होती है अपने अनुभव से सीखती है, एक आत्मा होती है, हाँ, जो बाबा ने पहले ही मुरली में बता दिया ना कि ये बातें होंगी, वो उसी से सीख जाती है। तो उसके क्वेश्चंस उठेंगे ही नहीं, वो उलझेगी ही नहीं। तो बाबा ने तो पहले ही बता दिया, बच्चे ये बातें होंगी। आपको कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो क्या वो सुनकर आप अपने मोरल को कभी अप कभी डाउन ऐसे करेंगे? नहीं करेंगे ना, नहीं कर, हम अफोर्ड ही, हमारे पास टाइम ही नहीं है। अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम ना, हमारे पास इतने इनफ संकल्प हैं, है ना, कि एक एक को आंसर करें या एक एक के बारे में सोचें। बाबा ने कहा ऐसे में साक्षी हो जाओ, बाबा को याद करो। हमें अपने सम्मान को बढ़ाना है। हाँ, हमें किसी से कोई कंपेयर नहीं करना, किसी की कोई कमेंट्स का आंसर नहीं करना, किसी के मान सम्मान को भी स्वीकार नहीं करना, ना मान को स्वीकार करना, ना अपमान को स्वीकार करना। हमें बस 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 अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है, और खुद ही बाबा आपको दिखाता जाएगा, हाँ, कि आप घर में रहकर पुरुषार्थ करके अपने आप इंडिपेंडेंट होकर इस योगी जीवन में चलने वाली आत्मा हो, या सरेंडर होकर सेवाओं में, बाबा की सेवाओं में बिल्कुल सरेंडर रूप से सेवाएं करने वाली आत्मा हो। और बाबा कभी भी कंपेयर नहीं करता दोनों कैटेगरी ऑफ आत्मा में, दोनों में अपनी अपनी एक विशेषता है, स्ट्रेंथ है। जो घर में रहकर आत्मा कर सक घर में रहकर जो आत्माएं इंडिपेंडेंट होकर ज्ञान योग में चल रही है, आपको लगता है वो कम कम पावरफुल है? बिल्कुल भी नहीं। वो कितनी पावरफुल होंगी कि वो दुनिया में रहकर, हाँ, परमात्मा के साथ संबंध जोड़े हुए और अनेकों अनेकों का संबंध जोड़ रही है वो आत्मा। और जो सेंटर में रह के सेवा कर रही है, हाँ, वो तो पहले ही, वो तो है ही महान। तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। वो शायद घर में रहने वाली शायद बुद्धिजीवी ज्यादा है, रैशनल है, हाँ? और जो शायद सेंटर में रहने वाली है वो ज्यादा शायद मन से समर्पित है, भावनाओं में ज्यादा तेज है। तो दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। और सच बताएं तो ये जो संगम युग है ना, संगम युग, इसमें क्या करते हैं बाबा कि आप में जो विशेषता है वो तो आप में है, आपके अंदर बाबा दूसरी आत्माओं की विशेषता भी भर देता है। तो जैसे अगर आप ज्यादा रैशनल है ना, तो आपके अंदर जो भावनाओं की एक वो है, सपोज आप भावुक कम हो, तो आपको बाबा ऐसी आत्माओं से आपका संगम कराएगा जो आपके अंदर वो भावनात्मक, वो जो एक होती है ना,
भावनाएं जागृत करने का एक जो कला, मतलब एक हमारे अंदर वो होती है कि जैसे कई आत्माएं होती है जल्दी से बाबा से भावनाओं के थ्रू जुड़ जाती है। दिल दिल जैसे बाबा कहते हैं ना, दिल से याद करते हैं, एक दिमाग से याद करते हैं। हाँ, तो हर आत्मा के अंदर बाबा लास्ट तक जो है ना सारी विशेषताएं भरेगा। हम्म? तो जिस आत्मा के अंदर भावनाओं की शक्ति है ना, उसके अंदर शायद वो बुद्धि से ज्यादा सोचती नहीं है, तो बाबा उसके अंदर बुद्धि का विकास करता है उन आत्माओं के अंदर। और जो आत्माएं बुद्धि से कुछ ज्यादा ही विकसित है ना, उनके अंदर बाबा भावनाओं का विकास करता है। तो सभी सभी गुणों की जरूरत है आत्मा को, चाहिए बाबा को, चाहिए हर आत्मा सर्व गुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण। हम्म? तो सारी कलाएं चाहिए, सारे गुण चाहिए। हाँ, तो क्या है, ये संगम होते हैं सेंटर पे। हमारा सेंटर की आत्माएं घर वाली आत्माओं से मिलती है, और आप देखेंगे वो भी कितना सीखती हैं घर वाली आत्माओं से। माताओं से आप देखेंगे, दीदियां जो हैं माताओं से कितना सीखती हैं, माताओं को आगे करती। किचन में आप जाएंगे भंडारे में, माताओं से सीख रही होती दीदियां। हाँ, माताओं को आगे करती हैं। हाँ, हम खुद देखते थे, हमारी दीदी थी, वो हमारे सेंटर में आने वाली माताओं से इतनी पालना लेती थी, बच्ची बन जाती थी उनके आगे। हाँ, क्लास में टीचर का रूप होता था, और जब हम बैठते थे लिविंग रूम में दीदी के साथ, तो हमारा जैसे फैमिली का रूप होता था, हमें फील ही नहीं होता था कि वो हमारी दीदी हैं। हम्म? माताएं होती थी, दीदी होते थे, हम कुमारियां होते थे, ऐसा बिल्कुल फैमिली हम जैसे बन जाते थे एकदम। हाँ, जैसे हमारा रूप ही चेंज हो जाता था। हाँ, तो वहां पे क्या हो रहा था, सब लेन देन हो रही होती थी। हाँ, तो वो बाबा यही तो एस्टेब्लिश कर रहे हैं ना संगम पर, फैमिली। हम्म? तो ये संगम जो है ना, ये बहुत कल्याणकारी है। हाँ, इसमें सब कुछ होता है, सब लेन देन होता है। हाँ, तो इसमें बाबा जो है ना सारे वो भेद जो होते हैं ना वो मिटा देता है। हाँ, तो कोई भेद नहीं रहता है इसमें। हाँ, कि ये आत्मा ज्यादा श्रेष्ठ है, ये कम श्रेष्ठ है। ये भावनाएं ही बाबा कहते हैं कि बिल्कुल नहीं होगी सतयुग में। हाँ, भले ये होगा कि ये राजा है, ये रॉयल रॉयल फैमिली के हैं, ये होगा, लेकिन उसमें ऐसी भावनाएं नहीं होंगी कि ये ज्यादा श्रेष्ठ है, ये ज्यादा ऊंच है, ये ज्यादा महान है। हाँ, या घर में रहने वाले कम श्रेष्ठ, कम ऊंच, कम महान है, बिल्कुल भी नहीं। हम्म? तो आई होप सिस्टर आपको आंसर मिला होगा। हमें अपनी जर्नी को तय करते हुए, बाबा के साथ तय करते हुए, बाबा ही हमें समय पर डायरेक्शन देगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हम्म? तो हमें तो बस बाबा को देखना है, बाबा से सुनना है, और बाकी सब कुछ साक्षी होकर हमें पार्ट बजाना है। हाँ, हाँ, न्यारे होकर, साक्षी होकर अपना अच्छे से अच्छा पार्ट बजाना है। किसी की बातों के प्रभाव में नहीं आना, अच्छे प्रभाव में आना है, लेकिन कोई भी बात जो हमें थोड़ा नीचे ले जाए, उन बातों को इग्नोर करना है। हम्म? ठीक है जी। ओम शांति।